ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज का मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन सर्व संबंधों को अनुभव करने का जीवन। जैसे आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन को सर्व संबंधों के रूप में कैसे अनुभव करेंगे। हम लोग तो लौकिक में परमात्मा को भगवान मान करके याद करते आए हैं, लेकिन यहाँ स्वयं परमात्मा बाप हमें आकर के पढ़ाते हैं। परम धाम से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम सब कौन हो गए? गॉडली स्टूडेंट हो गए। तो हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। परमात्मा ने कहा कि इस नशे में रहो कि भगवान परम धाम से इतनी दूर से आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं कितनी वरदानी आत्मा हूँ जो स्वयं भगवान से पढ़ते हैं। और सर्व संबंध, क्योंकि मनुष्य जीवन में वैरायटी चाहता है सारे मनुष्य कि हमारे जीवन में हर चीज़ वैरायटी हो। जैसे वस्त्र भी पहनते हैं तो वैरायटी पहनते हैं। आज एक कपड़ा दूसरे दिन नहीं पहनना चाहते हैं, कुछ दूसरे दिन और पहनना चाहते हैं। बिस्तर भी लगाते हैं तो बिस्तर हमारा चादर चेंज चाहते हैं कि हर समय हर सप्ताह में हमारा चादर चेंज हो। हम पर्दा लगाते हैं तो चेंज करके, सोफे का कवर लगाते हैं तो चेंज करके, क्योंकि आज मनुष्य जीवन के अंदर वैरायटी यानी परिवर्तनशील है। मतलब कुछ भिन्नता चाहते हैं हम सभी के अपने जीवन में। तो इस संगम युग पर परमात्मा ने कहा कि हमारे जीवन में भी विभिन्नता क्या हुआ। आज हम खाना सोना जीवन यही जीवन है कि इससे कुछ हटके जीवन जो परमात्मा ने बाबा ने बताया है कि परमात्मा के साथ का अनुभव करना ये सबसे बड़ा जीवन अच्छी जीवन है। हम सर्व संबंध में, जैसे बाप के रूप में, टीचर के रूप में, सखा के रूप में, गुरु के रूप में, जीवन साथी के रूप में, जिस रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं परमात्मा उस रूप में मुझे शांत देता है। तो हम हर रूप में याद करें। बच्चे के रूप में याद करें कि मेरा बच्चा कितना प्यारा बच्चा है, हमारा कितना आज्ञाकारी है, कुल को तारने वाला बच्चा है, ये कई कुलों को तारने वाला बच्चा है। तो बाप को बच्चा के रूप में भी याद कर सकते हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को संबंधों पर याद दिलाया कि संबंध का क्या महत्व होता है। जैसे लौकिक में संबंधों का महत्व होता है, हर संबंध का महत्व रखते हैं हम, उसी तरह हम बाप के साथ सर्व संबंध का महत्व रखें। यदि एक भी संबंध की कमी होगी तो वो संबंध अपने तरफ खींचेगा और नष्ट वहाँ बनने नहीं देगा। इसलिए आज के मुरली में विशेष बाबा ने संबंधों पर विशेष बाबा ने कहा है कि करण करावनहार, जैसे हम करावनहार करा रहा है, करणहार नहीं, मेरे द्वारा सिर्फ बाबा करा रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करावनहार बाबा है। तो सदा यह स्मृति में रखें कार्य करते हुए। आज जैसे बाबा बोले कि हमारे ही कर्मों का कीर्तन और गायन है, कीर्तन और पूजन करते। जैसे कीर्तन में लोग भगत आत्माएं मगन हो जाते हैं, उसी तरह से हम जैसे ये हमारे कर्मों का अल्पकाल के लिए ही वो अनुभव करते हैं, उस कीर्तन करके अनुभूति करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। उसी तरह हमारा जो कर्म है संगम युग पर, जैसा हम कर्म करते हैं परमात्मा की याद के द्वारा जो हमने कर्म किया है, उसी कर्म का कीर्तन भक्ति मार्ग में लोग करते हैं। और बाबा ने कहा जैसे मान लेते हैं आप सेवा नहीं कर सकते हैं, मुख नहीं चलता है, तो कम से कम 10 मिनट विश्व की आत्माओं को ये सकाश दो, सुख का दान दो कि सभी आत्माएं सुखी रहे, पूरा विश्व सुखी हो रहा है, पूरा विश्व में शांति फैल रही है, विश्व की आत्माएं एकदम सुख स्वरूप में सब सुखी हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, अप्राप्त वस्तु कोई चीज़ नहीं है इस जीवन में। तो इस तरह से बाबा ने इसका भी याद दिलाया है सुख स्वरूप का कि सबको 10 मिनट के लिए उठते बैठते ये सकाश देना है। और जब भी कोई संबंध का याद आए तो बाबा ने संबंधों पे याद दिलाया कि संबंध का याद आए तो बाप के गोदी में, माँ को याद आए तो बाप की गोदी में अनुभव करो कि बाबा की गोदी में हम सो रहे हैं। सखा के रूप में याद आए तो दोस्त के रूप में तो बाबा को सखा के रूप में याद करो, बच्चे के रूप में याद करो। हर संबंधों को, एक संबंधों को बाबा ने आज याद दिलाया है। उस संबंध से कार्य करेंगे तो हमारी सफलता पदम गुना जमा हो जाएगा। आज हम लोग के यहाँ कोरियर आया है, कुछ सामान नहीं था, गिफ्ट आइटम कुछ नहीं था, तो हमने वहाँ से माउंट आबू से कोरियर मंगाया है। अभी देखिए, अभी बॉक्स ये खोल रहे हैं।
अभी जस्ट आया ही है तो मैं इसको खोल रही हूँ। 9 तारीख से ही चला था लेकिन अभी लेट आया पहुँचा है। देखिए इसमें इस साल का कैलेंडर है बाबा का। ये कैलेंडर सभी भाई बहन मांगे थे तो हमने मंगाया था कैलेंडर। और कुछ बाबा का झंडा है, सूट है और बाबा का कास्केट है। ये सब चीज़, ये बाबा का कास्केट है, चाबी रिंग है, पेन है, ये सब माउंट आबू से आया है। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं जिसमें रेड रेड कलर का, ये इसमें गिफ्ट आइटम है, बाबा का फ़ोटो ही है। मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि गिफ्ट देती हूँ तो आप सब देखते ही हैं, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और बाबा का झंडा भी है, यहाँ देखिए 10 पीस हमने झंडा भी मंगाया है, फ़ोटो है बाबा का। ये सब माउंट आबू से आया है। आज क्लासरूम की सफाई हुई है, सब सामान निकाला गया है। अभी देखिए सफाई हो रही है, सब बाबा के कमरे का पर्दा निकाल रहे हैं। बहुत दिनों से लगा हुआ था और पूरा गंदा हो गया था। ये सब 18 जनवरी की तैयारी में हम लोग सफाई में लगे हुए हैं। चारों तरफ बहुत कचरा कचरा सा हो गया था घर, तो इसकी सफाई किया जा रहा है। अठारह जनवरी के दिन बाबा का स्मृति दिवस है, जिसकी हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। 18 जनवरी गाजर का खीर भोग लगता है और कुछ लोगों को बुलाया जाता है। सभी भाई बहन गांव वाले आते हैं और यहाँ योग तपस्या करते हैं। विशेष मौन भट्टी चलता है, बाबा की याद में सभी रहते हैं और ये संकल्प लेकर के रहते हैं सभी कि बाप समान बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा कदम पे कदम रख कर शिव बाबा के कदमों पर कदम रख कर के शिव बाबा के समान बन गए, उसी तरह से हम बच्चे भी बाप समान बने। हमारे कर्म के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा किसी आत्मा को कष्ट न पहुँचे, सभी आत्मा को हमारे कर्मों द्वारा सुख मिले। उन्हीं के याद में हम लोग स्मृति दिवस मनाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कभी किसी आत्मा को दुख नहीं दो, हमेशा सुख दो, तो हम मन वचन कर्म से हमेशा बाबा की याद में सुख देने का काम करते हैं। तो इसलिए काफ़ी हम लोग बिजी रहते हैं। खास करके 18 जनवरी पर सब सफाई वगैरह करने के बाद फिर उस दिन विशेष तरीके से क्लास चलता है, विशेष भाई बहन आते हैं
और आप सब देखेंगे जब हमने फिर वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से क्लास वगैरह होता है। और हम आप सभी से भी यही चाहेंगे कि आप सभी भाई बहन भी जो भी देख रहे हैं कर्म करते हुए परमात्मा की याद में करें और अपना जीवन प्रभु प्यार में समर्पित करके और हम सब अपना जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को परिवर्तन करें, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। तो परिवर्तन कैसे होंगे? तो नवीनता चाहते हैं, तो नवीनता के लिए हमें कुछ न कुछ हमें अपने आप को करना होगा, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम सब बाप समान बने, ब्रह्मा बाप समान बने और बाप को प्रत्यक्ष करें और जल्द से जल्द नई दुनिया स्वर्ग आ जाए। यही हम लोगों की शुभ इच्छा है, आशा है इस 18 जनवरी पर। जितना रिजेक्ट सामान है कार्टून में भर करके साइड में रख दिया जाएगा। कभी ज़रूरत पड़ता है किसी चीज़ का तो उसको काम यूज कर सकते हैं। तो ये सब पैक करके रख दिया जाएगा बाहर कहीं साइड में। आज की वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ। फिर कल नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। Shanti.